Good morning, student. Welcome to you in my class. आज हम लोग स्टडी करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप ई से या लेमडा ई के अगर इसको हम कैप बोलते हैं। ये कैप है, इसके नीचे ई है, या इसको हम लेमडा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इसको हमको समझना है कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 gram equivalent electrolyte in solution is known as equivalent conductance। डिफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 gram equivalent of electrolyte in solution is known as equivalent conductance। It is represented by कैप ई या लेमडा ई। इसको हम कैप ई या लेमडा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमको जनरल फार्मूला समझना है कि जनरल फार्मूला क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मीन्स लेमडा ई इज इक्वल टू या कैप ई इज इक्वल टू या लेमडा ई इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मीन्स इसको हम कप्पा बोलते हैं इनटू वॉल्यूम बोलेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। सिमिलरली मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम लोग को समझना है कि मोलर कंडक्टेंस क्या है। इसको हम कैप एम या लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम डिफिनेशन है, केवल हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पर हमको लिख देना है 1 ग्राम मोल लिख देना है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा दी कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड by 1 gram mole of electrolyte in solution is known as molar conductance। डिफरेंट केवल 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। It is represented by कैप एम या लेमडा एम। सिमिलरली फार्मूला हमको इसका भी लिखना है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इंटू हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम, कप्पा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ई अपान वी आ गया है। तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू ई अपान एन। वी जब यहाँ पर हमारा लीटर रहेगा, ठीक, और इक्विवेलेंट ई इज इक्विवेलेंट, ई यहाँ पर क्या है इक्विवेलेंट है, एन हमारी नॉर्मेलिटी है। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डिफिनेशन हमारा ये है कि
the conductance of all the ion produced by 1 gram equivalent इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ई के जगह पर अगर हम 1 अगर रख दें यहाँ पर और ये n रख दें, ठीक, और ये v की वैल्यू हमारे लीटर में रहेगा, तो ई के जगह पर हम क्या रखा है यहाँ पर 1 रखा, n नॉर्मेलिटी है। सिमिलरली यहाँ भी हम, यहाँ हमारा मोलरिटी इज इक्वल टू n अपान v, n क्या है, नंबर ऑफ मोल है। तो अगर हम v यहाँ पर लें तो v इज इक्वल टू n अपान m हो जाएगा। तो 1 ग्राम मोल है, तो इसके जगह पर अगर हम 1 ले लें और ये मोलरिटी हो जाएगा, मोलरिटी या कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो v यहाँ पर किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। यहाँ भी v हमारा लीटर में है। अगर इस v को ml में अगर कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, v को हम चेंज करें v इन मिलीलीटर, तो यहाँ पर 1 ग्राम के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 अपान n लिख देंगे। सिमिलरली इसमें भी हम v को हम मिलीलीटर में अगर चेंज करेंगे, v को अगर मिलीलीटर में अगर चेंज किया जाएगा, ऊपर हम लिख दे रहे हैं, तो v इन मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 के जगह पर हम लिख देंगे 1000 अपान m लिख देंगे। अब ये जो मेन हमारा जो फार्मूला है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, यहाँ भी हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको अगर हम इस v के जगह पर हम ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमको एक नया फार्मूला निकल करके आएगा। कैप ई या लेमडा ई मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू v के जगह पे हम 1000 अपान हो जाए क्या, नॉर्मेलिटी। तो इस फार्मूले से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली कैप m मीन्स मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 अपान कंसंट्रेशन या मोलरिटी। अब इन्हीं दोनों फार्मूले को हमको फोकस करना है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपान कंसंट्रेशन या मोलरिटी। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कप्पा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपान नॉर्मेलिटी। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए कि एनसीईआरटी में हमारा 3.8 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3.8 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखा जाए। एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.8, तो 3.8 कह रहा है कि द कंडक्टेंस ऑफ 0.2 m, द कंडक्टेंस of 0.2 m, the conductance of 0.2 m solution, 0.2 m solution of KCl at
298 Kelvin is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिए ये एक्सरसाइज का 3.8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दी कंडक्टेंस ऑफ 0.2 m सोल्यूशन ऑफ KCl, एक KCl का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। कप्पा की वैल्यू दिया है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। और 0.2 m यहाँ पर दिया हुआ है मोलरिटी कंसंट्रेशन। पूछा जा रहा है कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो अभी फार्मूला पढ़े हैं कि कैप m या लेमडा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपान मोलरिटी। इसी फार्मूले में वैल्यू हमको पुटअप कर देना है। तो कप्पा की वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 अपान 0.2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा कुछ क्वेश्चन। हम मोलर कंडक्टिविटी कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी यूनिट ध्यान देना है कि मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस की यूनिट इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से यहाँ पर होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये अगर हम इसके आगे लिखना चाहेंगे इसकी यूनिट, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो अब ये हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसके आगे हम ये यूनिट लिख देंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन कैप E एंड कैप M। रिलेशन बिटवीन कैप E एंड कैप M, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो पहला हमारा है कि कैप M इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान M। ये हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान N। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कैप M अपान कैप E इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान M अपान कप्पा इंटू 1000 अपान N।
और इस n को यहाँ पर भेज देंगे तो कप्पा इंटू 1000 इंटू n अपान m इंटू कप्पा इंटू 1000 कैंसिल, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैंसिल, मिलेगा हमको यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस अपान इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपान मोलरिटी, कैप m अपान कैप e इज इक्वल टू n अपान m। ये हमको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं। 11th में हम लोग पढ़े हैं कि n इज इक्वल टू m इंटू एक्स, फिर m मोलरिटी x कन्वर्जन फैक्टर। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी अपान इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू m इंटू एक्स, या हम n भी लिख सकते हैं, n कन्वर्जन फैक्टर। इसके जगह पर हम n भी लिख सकते हैं, और ये m हो गया, m कैंसिल हो गया, तो सर ये कैप m है, कैप m अपान कैप e इज इक्वल टू, ये आपका आएगा, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी अपान इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। थैंक यू वेरी मच।